क्यों पता चल जाएगा। अगर आपने ये वीडियो बंधन स्मॉल कैप के बारे में देख ली तो आपको कोई तीसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना, हर चीज़ बताऊंगा किसके लिए अच्छा है किसके लिए नहीं अच्छा, और अच्छा है तो क्यों अच्छा, और खराब है तो क्यों खराब है। चलिए ज़्यादा समय ना बर्बाद करिए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक बार लाइक कर दो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए चलते हैं। अभी हम आ गए एडवाइजर खोज की वेबसाइट में। ये वेबसाइट अच्छी है, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, लेकिन अच्छी है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए, किसी भी म्यूचुअल फंड का कंपैरिजन करते हैं तो कैसे करते हैं। सबसे पहले जो भी इसके टेक्निकल स्टैटिक्स होते हैं वो मैं देखता हूँ। मैं अपना तरीका बता रहा हूँ कि मैं किसी भी म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस कैसे चेक करता हूँ। और आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी सीख जाएंगे और आप खुद से अपना सेल्फ एनालाइज कर सकते हैं 2 से 3 साल में, अगर आपने अच्छे म्यूचुअल फंड लिए हैं, कि ये म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है या नहीं परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो देखिए, अगर अच्छे म्यूचुअल फंड को कंपेयर करना है तो सबसे पहले 3 चीज़ों से आपसे कंपेयर करना चाहिए। एक जो ऑलरेडी टॉप परफॉर्मिंग फंड है, दूसरा उसका इंडेक्स जो उसको फॉलो कर रहा है, तीसरा वो फंड खुद है। ये 3 चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप उसको आराम से कंपेयर कर सकते हैं। चलिए अब हम इंडेक्स पर भी आएंगे। पहले हम देखते हैं कि देखिए हमारा टॉप परफॉर्मिंग जो फंड था क्वांट स्मॉल कैप था। जो लोग देख रहे हैं आप सभी लोग जानते हैं क्वांट स्मॉल कैप बहुत अच्छा कर रहा था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि बंधन स्मॉल कैप ने इसके सारे रिकॉर्ड आके तोड़ दिए। क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ और क्या करना चाहिए हमें, अब ये आगे आपको वीडियो में पता चलेगा। क्वांट स्मॉल कैप की हम बात कर रहे थे। क्वांट स्मॉल कैप का पहले देख लेते हैं हम। ये लॉन्च हुआ था 1/1/2013 को। ठीक है, एयूएम इसका है 24,552 करोड़ का। किसी भी म्यूचुअल फंड को अगर आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो 5,000 करोड़ से एयूएम तो ज़्यादा होना ही चाहिए उसका, क्योंकि नया म्यूचुअल फंड है। नया अगर कम एयूएम होगा तो उसके जो फंड मैनेजर उसको कम सैलरी मिलेगी, और डेफिनेटली बात अगर कम सैलरी मिलेगी तो हो सकता है उतना गुणवत्तावान म्यूचुअल फंड मैनेजर ना हो। ठीक है, चलिए दोनों हमारे सही हैं भाई। इसका भी 5,000 करोड़ से ज़्यादा है और क्वांट का भी 5,000 करोड़ से ज़्यादा है। शार्पर रेशियो की बात करते हैं, एक्सपेंस रेशियो की बात करें। चलिए, एक्सपेंस रेशियो जितना कम हो उतना अच्छा, मतलब आपसे म्यूचुअल फंड मैनेजर आपके रुपए इन्वेस्ट करने के लिए कितना पैसा मांग रही है। तो यानी कि ये सिर्फ 0.35% ही आपके इन्वेस्टमेंट से ले रहे हैं, आपके प्रॉफिट में से। लेकिन क्वांट वाले बोल रहे हैं कि भाई हमें 0.64% चाहिए। ठीक, ये भी कोई बात नहीं, कोई ज़्यादा नहीं है। मैं बोलता हूँ अगर 1 से कम है तो कुछ ज़्यादा नहीं है। ठीक है, ये भी चलो ठीक है, दोनों सही है इसमें। शार्पर रेशियो, ठीक है, शार्पर रेशियो क्या होता है। देखिए, शार्पर रेशियो में क्या होता है कि आपको रिटर्न वर्सेस रिस्क कितना मिल रहा है। ये अगर 1 से 3 के बीच में इसका मानक सेट किया गया है, अगर इसके बीच में है तो बहुत अच्छा है, 1 है और 1 से कम है तो खराब है। ठीक है, ये हो गया हमारा शार्पर रेशियो। तो 1 से अच्छा है, 1 से ज़्यादा ही है दोनों का, 1 से 3 के बीच में है तो यानी कि अच्छा है। अल्फा क्या होता है कि हमारा फंड कितना रिटर्न जनरेट कर पा रहा है। ठीक, और ये जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है। तो अल्फा की बात करें तो क्वांट स्मॉल कैप का यहाँ थोड़ा सा बेटर निकल के आता है, और बंधन स्मॉल कैप क्योंकि अभी जस्ट ये रिसेंटली लास्ट 3 ईयर से लॉन्च हुआ है तो इसका अल्फा भी ज़्यादा उतना नहीं है, लेकिन इसका भी अल्फा काफ़ी हद तक ठीक है। ठीक है, बीटा की बात करें हम, बीटा मतलब हमारा जितना 1 से कम होगा बीटा उतना सही है। ठीक है, बीटा ये हमारा देखिए इसका 0.93, क्योंकि इसकी जो कैटेगरी से हम कंपेयर करेंगे बीटा को, तो कैटेगरी का बीटा 1 है और 1 से जितना भी कम हो यानी कि हमारा फंड मीन हमारे फंड का जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, यानी कि 29 है, 26 है, इसका बढ़िया है। यहीं बात करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन की। स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे फंड का, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमारा दर्शाता है हायर स्टैंडर्ड डेविएशन हायर रिस्क, मतलब जितना भी स्टैंडर्ड डेविएशन हायर होगा मतलब उतना फंड वॉलीटाइल है, जितना कम स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना स्टैंडर्ड डेविएशन अच्छा। बिकॉज क्या होता है कि इससे आपको ये भी पता चलता है कि फंड कितना स्टेबल रिटर्न्स निकाल पा रहा है। तो इसका थोड़ा सा मैं बोलूँगा कि ज़्यादा है, लगभग 1 पॉइंट का, इसके कम थोड़े से स्टेबल रिटर्न्स है, वॉलीटाइल है। ठीक, अभी दोनों का कंपैरिजन हो गया। दोनों हमारे फंड में जो हमारा पॉइंट गया है, अल्फा में तो पॉइंट गया हमारा क्वांट के पास, लेकिन वहीं स्टैंडर्ड डेविएशन वाला अगर पॉइंट बोले, वॉलिटिलिटी वाला पॉइंट बोले तो हमारे पास बंधन स्मॉल कैप पे गया है, और दोनों ही हमारे फंड एक दूसरे के टक्करी के हैं। अभी बातें हैं इनके रिटर्न पे। ठीक है, जो मैं आपको दूसरा कंपैरिजन करता हूँ फंड के कंपैरिजन में, वो करता हूँ कि कितने लॉन्ग टर्म में रिटर्न स्टेबल है या नहीं है, जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन में हमने देखा। लेकिन भाई अगर उसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा है लेकिन इसके लॉन्ग टर्म के रिटर्न देखो, क्वांट तो अभी 3 ईयर्स से है तो इसका हमारे पास पास परफॉर्म का रिकॉर्ड है नहीं, और ये भी 3 ईयर्स से काफ़ी अच्छा करा। 3 ईयर्स में इसने 30% दिया है और लास्ट 1 ईयर में 70% दिया है। लेकिन वहीं अगर क्वांट की बात करें तो 3 ईयर्स में इसने इसको बीट किया है भाई, 33% दिया, यानी कि हमारे पास क्वांट के पास कितना पॉइंट आ गया 2, और हमारे बंधन स्मॉल के पास कितना पॉइंट है, 1 ही है। बंधन के पास 1, क्वांट के पास 2। ठीक है, चलिए और देखिए, लेकिन यहाँ पे से इसने 1 साल में दिया, लेकिन एक मैं क्या बोलता हूँ आपको, 1 साल में कभी म्यूचुअल फंड को आपको कंपैरिजन करना ही नहीं चाहिए। एटलीस्ट 3 साल का देखिए, और 3 साल में तो यही टॉप पे है। और 5 साल में 50% का रिटर्न, 5 साल में समझ रहे हैं आप, 5 साल में 50% रिटर्न। अगर आप 1 लाख रुपये हर मंथ डालेंगे तो कितना रुपये होगा अभी आपको कैलकुलेट करके, 10 साल में 22% का रिटर्न। ठीक है, सिंस लॉन्च की बात करें, क्योंकि 43% इसका इसलिए ज़्यादा दिखा रहा है क्योंकि ये अभी लॉन्च हुआ है और इसका दोनों का जो एवरेज वो आ रहा है। लेकिन ये पहले म्यूचुअल फंड कोई और था, इसने भी जस्ट कोरोना से पहले इसको अक्वायर किया है, तो इसलिए इसका थोड़ा सा
कम दिखा रहा है। अभी चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि 50% रिटर्न 5 सालों में कितना। देखिए ये होता है 50% रिटर्न, 50% दिया, लेकिन इसमें एक्सपेंस रेशियो और जो भी सब काट के 49% रिटर्न बचा है। अगर कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए की एसआईपी, मैं मानता हूँ बहुत लोगों के लिए पॉसिबल नहीं, लेकिन चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, सिर्फ 5 साल के लिए करता तो उसका महज रुपये 60 लाख जमा होता, लेकिन बन जाता 1,88,00,000 रुपये, यानी कि 5 साल में ही वो 2 करोड़पति लगभग बन जाता। ठीक है, ये सब कुछ काट के है एक्सपेंस रेशियो वगैरह, ये क्वांट स्मॉल ने दिखाया। और आप लोग अभी क्या गलती करते हैं, अगर निपॉन में डालते तो भी यही हाल होता, बंधन में डालते तो आपका 149 बन जाता। लेकिन अभी लोग गलती क्या करते हैं, पता गलती क्या करते हैं, आप आएंगे म्यूचुअल फंड में, ये मैंने क्वांट स्मॉल कैप का चार्ट खोल लिया। ठीक है, अभी लोग गलती क्या करते हैं, देखिए मान लीजिए ऐसा ये म्यूचुअल फंड ऐसा चल रहा है। ठीक है, आप लोग को दिख रहा है, मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूँ। देखिए ऐसा म्यूचुअल फंड लोग गलती क्या करते हैं, जैसे ही मान लीजिए यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही मार्केट में ये थोड़ा सा करवाया तो यहाँ लोग क्या करेंगे, यार ये तो डाउन हो गया, जो बाकी स्मॉल कैप है वो यहाँ पे, तो क्या करेंगे, इसको यहाँ पे बेचकर इसमें आ जाएंगे। ठीक, और जैसे ही फिर ये अप गया, मान लीजिए यहाँ पे आ गया, ये हाई बना लिया और वो नीचे आ गया, तो उसको बेचकर यहाँ करेंगे। तो क्या कर रहे हैं आप लोग, लो में तो बेच रहे हैं आप, यानी कि आप लो में बेच रहे हैं, आपकी ज़्यादा एनएवी बिक रही है और कम पैसा आ रहा है, और एक आप हाई वैल्यूएशन वाले फंड को खरीद रहे हैं। मतलब म्यूचुअल फंड में क्या है, स्टॉक ही तो है। ठीक है, दिखा देता हूँ, म्यूचुअल फंड में स्टॉक ही है ओवरऑल। और देखिए स्टॉक तो हमेशा तो सारे स्टॉक एक साथ जैसे चलेंगे नहीं। मान लीजिए अभी एचडीएफसी का, रिलायंस का, जियो फाइनेंशियल का खराब समय चल रहा है, इनकी वैल्यूएशन कम है, तो म्यूचुअल फंड थोड़ा लो में चलेगा। अब इनको क्या करेंगे, आप लो में बेच देंगे, जब ये हाई में आ जाएंगे तो आप खरीद लेंगे, तो आपको लॉस ही होने वाला है भाई। इस बंदे का क्या काम है फिर बताइए मुझे, यहाँ पे ये 3 बंदे बैठे हैं, इन बंदे का क्या है, संजीव शर्मा, बसा सहगल, अंकित पांडे, इन लोगों का क्या काम है भाई। आप आके बैठ जाइए यहाँ पर इनकी जगह पर। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड मैनेजर का तो काम ही नहीं रह गया। आप देख रहे हैं कि भाई म्यूचुअल फंड खराब कर रहा है तो बेच दे रहे हैं, इनका काम है ना वो। अगर ये अंडर परफॉर्म करेंगे तो ये लोग चेंज करेंगे, आप इनको एक्सपेंस रेशियो पे तो कर रहे हैं ना 0.64। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिए, मैं तो बोलूँगा अगर आप देखिए किन लोगों को लेना चाहिए, मैं ये बोल रहा था, किन लोगों को नहीं लेना चाहिए। जो लोग फ्रेश इन्वेस्टमेंट बना रहे हैं, फ्रेश पोर्टफोलियो बना रहे हैं नया, तो अगर वो 2 म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करें तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास एक कोई निपॉन या क्वांट स्मॉल कैप ले सकते हैं, एक जो है आप बंधन स्मॉल कैप को ट्राई कर सकते हैं। ठीक, अगर जो ऑलरेडी जिसके पास इन्वेस्टमेंट चल रहा है कंटिन्यू, क्वांट है या फिर निपॉन है, वो अपना बेचकर बिल्कुल भी बंधन स्मॉल कैप की तरफ मत जाएं। अभी लॉन्ग रन में इतना अच्छा नहीं किया है। क्वांट मैंने तभी आप लोगों को रेफर किया था जब इसने अच्छा रिटर्न दिया है, और 5 साल में इसका आप रिटर्न देख सकते हैं। 5 साल में 50% का रिटर्न, भाई मैं खराब रिटर्न नहीं मानता हूँ, और ये चीज़ आपने भी देख लिया लाइव की 5 साल में 50% ही रिटर्न सिर्फ कितना अमाउंट बना सकता है। ठीक है, ये तो आपने आंखों का एग्जांपल सामने देख लिया। तो यही था बंधन स्मॉल कैप के बारे में रिव्यू। और भाई अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट दिखाइए। आप लोग वीडियो पूरा देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, और एक लाइक कर दीजिए अगर कुछ भी वैल्यू मिली, कुछ भी सीखने को मिला, कुछ भी माइंड में हिट हुआ, कुछ भी अच्छा लगा हो। चलिए मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।